आज तो घर का सारा काम कर दिया और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, शाम का खाना तो बाद में बनाना है, साड़ी उतार के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। अरे वो गर्मा गर्म जेठ जी आप रसगुल्ले खाने थे। रसगुल्ला? तो रसगुल्ला फ्रिज में रखा है मैंने, आप वहां से लेके खा लीजिए ना। हाँ हाँ, फ्रिज से लेके मैं खा लेता हूँ। और वैसे भी कपड़े बदल रही है तो दरवाजा बंद करके किया करो। मैंने तो बंद ही किया था, आप भी तो नॉक करके आ सकते थे ना। चलो खैर कोई नहीं, कपड़े बदल लो। थैंक गॉड कि चले गए। ओह, वैसे पेट में दर्द हो रहा और ऊपर से ये आके मुझे देखने लग गए। वैसे ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जेठ जी ना जब जब मेरे रूम में आते हैं, जब जब मैं कपड़े चेंज कर रही होती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन बाहर का हो गया है, और जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो भी मुझे बहुत गंदी नज़रों से देख रहे थे। ये चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ, काम का स्ट्रेस बहुत है, इसलिए मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। जेठ जी ऐसे नहीं है, एक काम करते थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे वाह, आज इन आंखों को ना ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है जो पहले से ही मन में चल रहे थे। आज मेरे छोटे भाई की बीवी जब कपड़े बदल रही थी, उसे देख के मेरा मन लग रहा था कि जाऊं और दबोच लूं। लेकिन क्या करूं, बड़ा जेठ जो ठहरा, अगर ये सब काम करता तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाता। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी मौका अच्छा है ना, इस घर में उसके और मेरे अलावा कोई है भी नहीं। इससे बड़ा चांस और क्या होगा मेरे लिए कि अपने दिल के जज्बात उसे बता दूं। शायद वो मान जाए मेरी बात, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और वैसे भी बाहर यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा है कि घर में पड़ा हो अगर सोना, तो फिर काहे का रोना। हाँ, मज़ा आ जाएगा। बस चाहता हूँ, इसे कोशिश करता हूँ पटाने के लिए, काम सीधा हो जाए, बाकी तो मैं देख ही लूँगा। अरे वाह, क्या लगती हो हाँ? सोते हुए तो और भी खूबसूरत लग रही हो तुम। सर से लेके पैर तक एकदम मक्खन है, मक्खन। मेरा छोटा भाई भी कितना नसीब वाला है कि उसे तुम जैसी बीवी मिली। अगर मेरी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत होती ना, तब तो मज़ा ही आ जाता। एक ही घर में दोनों जन रहती और मैं अच्छे से मज़े लेता। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो तो नहीं, कम से कम तुम ही सही। वैसे एक बात बताएं, जब तुम आज कपड़े बदल रही थी ना, अचानक मेरी जो नज़र पड़ी, सचमुच मेरा दिल ना तुम्हें देख के फिदा हो गया। मुझे लगा कि जाके पकड़ लूँ, लेकिन फिर अपने आप को रोका कि अरे जेठ हूँ जेठ, अगर छोटी भाई की बीवी के साथ ऐसा करूँगा तो समाज में मुँह क्या दिखाऊँगा। इसीलिए, लेकिन फिर मैं भी तो सोच रहा हूँ कि इतनी जवान खूबसूरत लड़की का अगर फ़ायदा नहीं उठाऊंगा तो मेरे ऊपर धिक्कार है, धिक्कार। इसीलिए आज मैं अपने दिल की आवाज़ और दिल के जज्बात बताने आया हूँ। जेठ जी आप मेरे कमरे में? अरे हाँ, डर क्यों रही हो? ये तो मैं आया था देखने के लिए कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बस यहाँ आके देखा तो तुम सो रही थी, तो सोचा कि कम से कम पास में जाऊँ, थोड़ा सा देख लूँ। अरे इतनी खूबसूरत हो तो कोई भी आदमी देखता है तुम्हें तो एक बार देखने का मन हो जाता है। इसीलिए मेरा भी मन हुआ, तुम्हारे पास आ गया देखने के लिए। बस बहुत हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है, अरे मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ और आप यहाँ मुझे देखने के लिए थे, वो भी ऐसी कंडीशन में। अरे जेठ जी आपको लॉक करके आना चाहिए था, कोई काम था तो मुझे बाहर बुला लेते। अरे बाहर क्यों बुला के डिस्टर्ब करूँ तुम्हें, इसीलिए तो पास आया। और अगर मैं बाहर बुला लेता तो जो नज़ारा मैंने देखा वो कहाँ देख पाता। और वैसे भी तुम ही सोचो ना कि छोटा भाई बाहर रहता है, अरे तुम पे केयर नहीं करता, ख्याल नहीं रखता,
इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई है भी नहीं, तो मैं बड़ा जेठ होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। तो बस वही कर रहा था। और वैसे भी मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, मेरा दिल ना तुम पे आ गया है और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जो काम छोटा भाई नहीं कर सका, कम से कम वो बड़ा भाई ही पूरा कर ले। समझने की कोशिश करो। बस चिड़ची, बहुत हो गया। अगर मैं चुप हूँ ना तो मेरी चुप्पी का ना आप गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ चले जाइए। अरे मैं इस घर की इज्जत हूँ, आपकी बहू, आपके छोटे भाई की बीवी, और आप उसके साथ ये सब करने की सोच रहे हैं। मैंने ना कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी घटिया सोच होगी। मुझे तो सोच सोच के शर्म आ रही है। अरे क्यों शर्म आ रही हो? हाँ, अरे इतना शर्म मत करो। और वैसे भी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो ना कि छोटे भाई की प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे है, और अगर तुमने मुझे खुश कर दिया, जो मुझे चाहिए वो दे दिया, तो मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। अरे अच्छा खासा रानी बन के रहोगी। बस बहुत हो गया, उतरो नीचे, उतरो फटाफट, उतरो उतरो नीचे कि मैं तुम्हें धक्के मार के इस कमरे से बाहर निकालूं। निकलो मेरे रूम से। अरे भड़क क्यों रही हो? अरे मेरे प्रस्ताव को मानो और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। ऑफर बार बार नहीं आता है। और वैसे भी देखो, तुम मेरी ज़रूरत पे काम आ जाओ, मैं तुम्हारे ज़रूरत पे काम आ जाओ, इससे बड़ा और क्या है? जेठ जी, मुझे ना आपको जेठ जी बोलने में भी शर्म आ रही है। किस मुंह से आपको मैं जेठ जी बोलूं, जिनकी मैं इतनी इज्जत करती हूँ, जिनको मैं पूछती हूँ, और वो मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है जब आप पहली बार मेरे घर आए थे ना, मेरा हाथ अपने भाई के लिए मांगने के लिए, आपने मेरे पापा से क्या वादा किया था कि आपकी बेटी को ना हम अपनी बेटी बना के रखेंगे, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। और आज उसी बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं आप। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुमने सही कहा था कि जब तुम्हारा रिश्ता लेके हम गए थे तो तुम्हारे पिताजी को हमने वचन दिया था कि आप अपनी बेटी नहीं, हम इसे बहू नहीं, अपनी बेटी समझेंगे। और लेकिन आज देखो ना, मेरी एक छोटी सी गलती उस इज्जत को तार तार करने वाली थी। खैर कोई नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। और प्लीज़ मेरे छोटे को ये बात मत बताना, नहीं तो उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई उसी की बीवी की ऊपर गलत नज़र रख रहा है, वो अंदर से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मेरा ये परिवार बदल जाएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस बहुत हो गया। पहले इतनी बड़ी रासलीला कर ली और अब मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म आएगी कैसे? आपकी जो शर्म थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। आपके लिए ना यही अच्छा होगा कि आप इसी वक्त ना मेरे रूम से बाहर चले जाइए, वरना मैं सारी बातें ना कॉल करके राजीव को बता दूंगी कि आज आपने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। और आपको तो पता ही है कि आपके छोटे भाई का गुस्सा कितना खराब है, न जाने वो क्या करना बैठे आपके साथ। इसलिए चले जाइए यहाँ से। मुझे ना आपके ये मगरमच्छ के आंसू देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे पता है कि आप सिर्फ ऊपर से ऐसे और अंदर से आपके माइंड में, आपके दिल में क्या चल रहा मेरे लिए। प्लीज निकले यहाँ से, जाइए, आउट। ये सब चल क्या रहा है? आज मैं बच गई, न जाने आज मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने बचा लिया मुझे। ज़रूर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा कि आज आपने मुझे बचा लिया। दिल तो मेरा ऐसा कर रहा है कि सारी बातों को ना राजीव को बता दूं, लेकिन नहीं, मुझे जेठ जी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा वैसे ही ख़राब है। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, समाज में पता चलेगा, इसे हम लोगों की ही बदनामी होगी, मेरे ही परिवार का नाम खराब होगा। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इस बार मैं एक चांस दे के देख लेती हूँ। अगर इन्होंने दोबारा कोई ऐसी गलती की ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस घर से खुद चली जाऊंगी। फिर जो इन्हें ठीक लगेगा वही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? हाँ, इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था, अपने छोटे भाई की बीवी के ऊपर, हाँ, उसकी इज्जत के ऊपर मैं हाथ डालने जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि उसने सही समय पे मुझे एहसास दिला दिया, नहीं आज तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और जब मेरे छोटे भाई को ये पता चलता कि उसका बड़ा भाई उसी की बीवी के साथ
खेल रहा था, उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था। अरे क्या सोचता, वो तो जीते जी मर जाता। और मैं जिंदगी भर कभी उससे नजर मिला के बात नहीं कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ भगवान, सही समय पे तूने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस संभाल लेना भगवान, कहीं वो मेरे छोटे भाई को फोन करके न बता दे। बस अब तेरा ही आसरा है, जो गलती हो गई मुझसे वो हो गई। अब कोशिश करूंगा कि कभी भी ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। बस भगवान संभाल लेना।